चैनल के बिरहा सम्राट गुरुजी बच्चालाल यादव जी, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए यहाँ के सभी बिरहा दंगल के कलाकारों से आशीर्वाद की कामना करूँगी। और इस बिरहा को आपके बीच में भेज रही हूँ जो हमारे देश में तमाम प्रकार की बेशर्मी की हद पार की जा रही है। इस देश को, ये देश हमारा सम्मानित है और सम्मानित रहना चाहिए, लेकिन और देश के लोग हमारे देश में आकर के प्यार मोहब्बत का चर्चा फैला रहे हैं, लेकिन ये जो बेशर्मी की हद पार की जा रही हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है। ये मेरा गीत आपके बीच में आ रहा है, प्रश्न एवं चेतावनी गीत है, गौर करिएगा। मैं उन समाज की सेवा करने वाले सभी योद्धाओं से, वीरों से कहना चाहूँगी, इस देश में ऐसी जो कुरीतियाँ फैली हैं, इनको दूर करें। आइए, कहना है। मणिपुर के घटना नहीं अब तक भुलाई, उसी की धर्म पत्नी के साथ इतना बड़ा गलत हो जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हमें और इस देश की रक्षा करने वालों को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, जो इस देश का मुखिया है, जिसकी बदौलत ये देश हमारा चलता है। और कहना है, कब होना राजा अखियाँ खोले, बतावा साहब कब तक लुटाई। लेकिन हमारे देश में इतने मनचले लोग हो गए हैं, अगर कोई बात होती है तो एक मुद्दा बना लिया गया है, सिर्फ दलित के साथ ऐसा होता है। कहीं पर कोई घटना होती है, ये दलित, ये पिछड़ा, अभी आप लोगों ने सुना होगा ज्योति मौर्य जी का केस है, उसका भी सुना होगा। अगर यही सवर्ण होती तो इसका शायद कोई चर्चा नहीं होता, कोई चर्चा पर चर्चा नहीं होता, लेकिन वो ओबीसी की लड़की है, इसलिए उसका तमाम प्रकार की उसकी बातें की गई हैं हमारे देश में। जानते हैं कि एक महिला होने के नाते उन्हें गलत किया है, तमाम महिलाओं के दिलों में ठेस पहुंचाई है, लेकिन इसका कुछ और रास्ता भी तो रहा होगा, उसके लिए रास्ता निकाला जाता। क्या यहाँ पे जितने पुरुष हैं, जितने भी पुरुष हैं, मेरे ख्याल से 70% ऐसे पुरुष हैं जो दूसरी महिला लेकर के रह रहे हैं। लेकिन अगर नारी ऐसा कोई काम करती है तो उसके मर्यादा को उछाल दिया जाता है। उसका कोई रास्ता तो रहा होगा, उसे अपनी रास्ता में ले जाने के लिए कोई रास्ता तो रहा होगा ना। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकती। अभी फिलहाल की बात, मध्य प्रदेश में एक दलित की बेटी के साथ छेड़छाड़ होना, एक दलित नितिन अहिरवारा उसको जबरदस्ती बैनामा ना कराने पर उसको जान से मार देना और उसकी मां को निर्वस्त्र करा करके पूरे गांव में घुमाना और उसका हाथ पैर तोड़ देना, क्या हमारे देश के लिए ये उचित है? इस पर बात नहीं होनी चाहिए, हमारी सरकार को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी सरकार को फुर्सत कहाँ है। आइए, गीत कह रहा है क्या? खुराई विधानसभा में नितिन
ने मुआई। निर्वस्त्र मैया के वो गौवा घुमाई। कबहू ना साहब मुहवा खोले, कबहू ना साहब मुहवा खोले, बतावा साहब कब तक लुटाई। क्या बात है। और एक शेर आता है, कहते हैं कि अरे जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन, अरे जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहेंगे तो जरा बोलेगा कौन। कि दलित गरीबवन की इज्जत बतावा साहब कब तक लुटाई। क्या बात है। लेकिन भैया साहब की लीला बड़ी अपरंपार है। जय हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। साहब की लीला बड़ी अपरंपार है। कभी हमारे साथ गरीब बनकर आ जाते हैं, कभी हमारी रक्षा के लिए चौकीदार बनकर आ जाते हैं, लेकिन सरकार कोट पैंट पहनकर विदेश विदेश घूमते हैं। कोट पैंट पहनने वाला गरीब हो सकता है क्या? लेकिन ऐसी ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं हमारे देश में, और हमें आपको सोचने की जरूरत है। क्या बात है। कबहू चौकीदार बनले, कबहू भिखारी। देशवा में बढ़त भैया बड़ी बेरोजगारी। आप देखे होंगे कि यहाँ प्रयागराज में ना जाने कितने दूर दूर से बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंतजार कर रखे हैं कि शायद कुछ रास्ता मिल जाए हमको। लेकिन सरकार तो मनमौजी काम करती है। यहाँ पर मैं सरकार की बात को लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, टीचर की तैयारी करती हूँ। सरकार कभी बीएड बीटीसी को शामिल करती है, कभी बीच में हटा देती है, बच्चों को गुमराह करने का काम करती है। जब बीटीसी बीएड के बीच में जाने लायक का नहीं था तो आपने बीच में रखा क्यों? अगर रखा ही तो था तो बीटीसी और बीएड का जो एंट्रेंस होता है, सीटेट होता है, उसका पेपर कराया क्यों? माँ बाप गरीब हैं, अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से आगे सोचते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए तो हमारी आगे चल के कुछ मदद हो। लेकिन सरकार को इस बात का कोई परवाह नहीं है। बच्चा घूमता है और घूमता रहे, कहना है क्या? खत्म नहीं होती तोहरी रैली हो, खत्म नहीं होती तोहरी रैली, बतावा साहब कब तक लुटा